Hello, guys. Welcome back to our daily current affair channel. I hope you all are doing well and be happy. Now we will start the current affair of 7th January 2026. Question number first: which Indian state abolished the two-child norms for contesting local body elections in 2026? 2026 में किस भारतीय राज्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में दो बच्चों के जो नियम को समाप्त कर दिया है? ऑप्शन आर: ऑप्शन ए इज आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी इज तेलंगाना, ऑप्शन सी इज कर्नाटका, ऑप्शन डी इज महाराष्ट्र। और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, तेलंगाना। तेलंगाना विधानसभा जो है उसने स्थानीय चुनावों में दो बच्चों की सीमा को हटा दिया है और यह बदलाव घटती जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि जो स्थानीय शासन कानून वर्तमान जनसंख्या रुझानों और जो श्रम शक्ति की ज़रूरतों के अनुरूप हो। और ये अलाउ करता है, इट अलाउ मोर कैंडिडेट्स टू पार्टिसिपेट इन ग्रास रूट डेमोक्रेसी, कि अधिक से अधिक उम्मीदवार जो हैं वो मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड: which initiative provide a unified digital platform for processing, sanctioning and disbursing pension for डॉट employees with डिजिलॉकर एक्सेस? कौन सी पहल डॉट कर्मचारियों के पेंशन प्रोसेसिंग, स्वीकृति और वितरण के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करती है, साथ ही डिजिलॉकर में दस्तावेजों की पहुंच भी प्रदान करती है? ऑप्शन आर: ऑप्शन ए इज संपन्न, ऑप्शन बी इज जीवन प्रमाण, ऑप्शन सी इज उमंग, ऑप्शन डी इज स्पर्श। Our right answer is option number A is the correct answer, संपन्न। ठीक है, जो संपन्न का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो सिस्टम फॉर अकाउंटिंग मैनेजमेंट ऑफ पेंशन, यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। ठीक है, ये क्या करता है, संपन्न डॉट कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाता है और ये उससे होगा क्या, तो सीधे बैंक में ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ऑनलाइन शिकायत निवारण सुनिश्चित करता है और डिजी लॉकर के माध्यम से पेंशन दस्तावेजों तक सुरक्षित डिजिटल पहुंच प्रदान करता है। इससे पेपरलेस और प्रभावी पेंशन प्रणाली सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3: Which country became the world's largest rice producer in 2026, overtaking China? 2026 में किस देश ने चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? ऑप्शन आर: ऑप्शन ए इज वियतनाम, ऑप्शन बी इज थाईलैंड, ऑप्शन सी इज इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इज इंडोनेशिया। और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया जो है अब चाइना से आगे आ गया है राइस प्रोड्यूसिंग में। ठीक है, इंडिया करता है 150 मिलियन टन और ये करता है 145 मिलियन टन। ठीक है, यह जो उपलब्धि है वो भारत को वैश्विक खाद्य आपूर्ति में प्रमुख भूमिका निभाने वाला देश बनाती है और बेहतर बीज और उच्च उत्पादकता ने देश की खाद्य सुरक्षा और निर्यात क्षमता को मजबूत भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4: Which Indian institution inaugurated the world's second National Environmental Standard Laboratory and the world's fifth National Primary Standard Facility for Solar Cell Calibration in January 2026? किस भारतीय संस्थान ने जनवरी 2026 में विश्व का दूसरा नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लैब और विश्व का पांचवा नेशनल प्राइमरी स्टैंडर्ड फैसिलिटी फॉर सोलर सेल कैलिब्रेशन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन आर: ऑप्शन ए इज आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी इज सीएसआईआर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, ऑप्शन डी इज टेरी। Our right answer is option number B is the correct answer, CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, इसने इसका कौन सा फाउंडेशन डे मनाया था इसने, तो 80th फाउंडेशन डे पर ने दो निकाली थी। एक तो वर्ल्ड की जो
सेकंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी है वो, और एक वर्ल्ड की फिफ्थ नेशनल प्राइमरी स्टैंडर्ड फैसिलिटी फॉर सोलर सेल कैलिब्रेशन। ये 2 जो सुविधाएँ हैं ये इन्होंने उद्घाटित की थी। एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लैब जो है भारत की पर्यावरणीय शासन क्षमता को मजबूत करती है, जबकि जो सोलर सेल वाली है कैलिब्रेशन फैसिलिटी, ये भारत को वैश्विक सौर मापन मानकों में अग्रणी बनाती है और नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा भी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, which Indian state hosted India's first commercial scale tropical RAS based rainbow trout aquaculture farm and research institute? किस भारतीय राज्य में भारत का पहला वाणिज्यिक स्तर का ट्रॉपिकल RAS आधारित रेनबो ट्राउट एक्वाकल्चर फार्म और रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित हुआ है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी इज तेलंगाना, ऑप्शन सी इज उत्तराखंड, ऑप्शन डी इज अरुणाचल प्रदेश। और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, तेलंगाना। तेलंगाना के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट है रंगारेड्डी। ठीक है। यहाँ पर भारत का जो पहला ट्रॉपिकल RAS आधारित रेनबो ट्राउट फार्म उद्घाटित किया गया है और ये उन्नत रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर तकनीक से वर्ष भर में ठंडे पानी की जो मछली की जो खेती संभव होती है, तो ये किस चीज़ के लिए है? फिशरीज के डेवलपमेंट के लिए है। वहाँ पर ठंडे पानी की मछलियों की खेती संभव हुई है और जो भारत की जो मत्स्य उद्योग में तकनीकी उन्नति का प्रमुख संकेत भी देती है। ये हमारा आई थिंक लास्ट ही क्वेश्चन है। तो ये हैं आज के आपके वन लाइनर रिकैप, एज यूजुअल जैसे इंग्लिश और हिंदी में अभी तक प्रोवाइड होते आ रहे हैं। तो आप इसको आज की आज रिवाइज कर लीजिएगा। आ, अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से किसी भी एग्जाम में हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।